टोटल 2 स्टेट्स हैं हमारे पास, एक एरे है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। जब मैं इनपुट के ऊपर कुछ टाइप कर रहा हूँ तो बेसिकली ये ऑन चेंज का इवेंट होता है। सो ऑन चेंज के इवेंट के थ्रू मैं ये पूरा स्ट्रिंग जो है अपने पास स्टेट के अंदर कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन जो है मैं इस स्ट्रिंग को जो है अपनी लिस्ट के अंदर अपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। जब जब ये ऐड टू डू का फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, मैं इसको ऐड करता जाऊंगा, ये ऐड होता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं ताकि फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, आई गेस हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक काम हमें ये करना है कि जैसे ही ऐड टू डू पे क्लिक हो, इस इनपुट की जो है ना वो वैल्यू जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, करंटली ये इनपुट जो है ना वो अनकंट्रोल्ड इनपुट है, ठीक है। अनकंट्रोल्ड इनपुट का मतलब ये है कि यहाँ पे इसको वैल्यू का कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब इसके वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर क्या होना चाहिए? इनपुट, सही। सो बेसिकली इससे ये होगा कि जो इनपुट मैं टाइप कर रहा हूँगा वो इनपुट इस HTML एलिमेंट को जो है ना एज अ वैल्यू जा रहा होगा, ठीक है। और बाद में अगर मुझे इसको क्लियर करने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं जैसे ये स्टेट क्लियर करूँगा और ये इनपुट जो है अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब सेट टू डूज के बाद हम एक काम करते हैं, सेट इनपुट कॉल करते हैं, उसको आप एम्प्टी स्ट्रिंग करते हैं, ठीक है। सो अब ये होना चाहिए कि मैं जैसे ही टू डू ऐड करूँ तो बेसिकली ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये देखा आपने, टू डू क्लियर हो गया, ठीक है। टेस्ट 1 2 3 ऐड टू डू क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है इस इनपुट को जो है ना एक कंट्रोल इनपुट बना दिया, ठीक है। कंट्रोल इनपुट का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू, उसका ऑन चेंज दोनों जो है ना हमारे पास जो है वो स्टेट के साथ बाइंड हो, सही है। अगर इसकी वैल्यू जो है वो स्टेट के साथ बाइंड नहीं होगी तो बाद में इसको आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऑन चेंज पे इसकी वैल्यू तो आपको मिल रही होगी, लेकिन बाद में अगर आप इस इनपुट को कभी क्लियर करना चाहते हैं तब ये इनपुट जो है ना क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू के अंदर आपने इसको कुछ नहीं दिया, ठीक है। वैल्यू के अंदर आपने अगर एक स्टेट का वेरिएबल दिया है तो बाद में आप स्टेट को क्लियर करेंगे, इनपुट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आपने जिस फंक्शनैलिटी पे भी काम करना है आपने कोशिश करनी है कि आपकी यूआई जो है ना वो बिल्कुल टाइटली कपल्ड हो आपके स्टेट के साथ, सही है। सो आप जब जब स्टेट में कोई चेंजेस करें सो आपकी यूआई पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक टू डू ऐड करने में एंड देन प्रीवियस टू डू क्लियर करने में किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है, आई गेस अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब टू डू ऐड तो कर लिए, अब टू डू हमें डिलीट भी करना है, सही है। सो टू डू डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे? अब बेसिकली ये पैराग्राफ टैग से काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पे एक बटन भी चाहिए होगा, ठीक है। सो मैं सबसे पहले तो इसको एक डिव में रैप कर लेता हूँ, ओके। मैं डिव में भी रैप कर सकता हूँ या फिर मैं सिर्फ इस तरह भी छोड़ सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का फ़र्क क्या है? इन दोनों का फ़र्क देख लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इंटरव्यू में अक्सर पूछी जाती है, ओके। ओके, सो टू डू के नीचे बटन आ रहे हैं रिमूव करने के लिए, ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, अब यहाँ पे मैं डिफ के अंदर भी रैप कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई भी कंपोनेंट के अंदर या JSX के अंदर बेसिकली चाइल्ड एलिमेंट को रिटर्न करने से पहले एक पेरेंट एलिमेंट में रैप करना लाजमी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूंगा सो यू कैन सी यहाँ पे जो है ना वो एरर आएगा दैट JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। सो वो पेरेंट एलिमेंट डिव भी हो सकता है और वो पेरेंट एलिमेंट खाली आप ब्रैकेट्स भी दे सकते हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। इन दोनों में बेसिकली फ़र्क ये है कि अगर आप डिव देंगे सो एक्चुअल में आप अगर इसकी HTML को इंस्पेक्ट करेंगे, सही है, तो आपको यहाँ पे एक डिव नज़र आ रहा होगा, सही है। इस डिव के अंदर पैराग्राफ का बटन है, सही है। सो ठीक है, यहाँ पे मैंने डिव दिया, ये जो है डोम के ऊपर चला गया एज अ डिव। अगर मैं इसको खाली रखता हूँ तो बेसिकली होगा ये, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश भी कर लेते हैं, यहाँ पे एक टू डू ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने देखा बेसिकली यहाँ पे कोई भी डिव नहीं आ रहा, सही है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके डोम के ऊपर कोई एक्स्ट्रा नोड ऐड ना हो, यानी एक्स्ट्रा डिव स्पैन ऐड ना हो,
सो आप यहाँ पे जो है ना वो ये एम्प्टी एम्प्टी ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, इनको फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। सो फ्रेगमेंट यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि फ्रेगमेंट जो है वो कोई एक्स्ट्रा डोम का एलिमेंट रेंडर नहीं करते, वो जस्ट आपको जो है ना एक सिंटैक्स प्रोवाइड कर लेते हैं कि आपके यहाँ पे एक सिंगल पैरेंट एलिमेंट है और आप जो है ना जस्ट आप एरर से बच जाते हैं, ठीक है। सो ये समझना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज़ आगे चल के बड़ी ऐप्स पे आप काम करेंगे, सो वहाँ पे डोम जो है ना वो जितना हैवी होगा तो ऐप जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता स्लो हो जाती है। सो हमें कोशिश करनी है कि ह हमारे पास एलिमेंट्स वही मौजूद हों जो एक्चुअल में हमें हेल्प कर रहे हैं स्टाइलिंग में, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जो बिल्कुल फालतू हों, हमें वहाँ कोशिश करनी चाहिए कि हम वहाँ फ्रेगमेंट यूज़ कर लें। बिकॉज़ आगे चल के ऐप जो है वो जिस तरह डोम का साइज़ बढ़ेगा तो ऐप भी जो है वो हैवी हैवी होती जाएगी, ठीक है। सो ये फ़र्क है फ्रेगमेंट में और या फिर कोई भी एलिमेंट यूज़ करने में, ठीक है। आप कोई एलिमेंट यूज़ करेंगे तो बेसिकली वो एलिमेंट रेंडर हो रहा होगा, जबकि अगर आप फ्रेगमेंट यूज़ करेंगे सो बेसिकली फ्रेगमेंट जो है वो कोई भी एलिमेंट जो है एक्स्ट्रा रेंडर नहीं करता डोम के ऊपर, सही है। सो ये फ़र्क है और ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा भी जाता है कि फ्रेगमेंट में और डिफ से रैप करने में क्या फ़र्क है किसी भी JSX एक्सप्रेशन को, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो हम आते हैं वापस, हमें टू डू जो है वो रिमूव करना है, सही है। सो टू डू रिमूव करने के लिए बेसिकली मैंने एक बटन बनाया है, सही है। इस बटन पे ऑन क्लिक पे एक ऑब्वियसली फंक्शन कॉल करेंगे हम, ठीक है। उस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ हैंडल डिलीट, ठीक है। हैंडल डिलीट इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं डिलीट कर रहा हूँ बेसिकली तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं जो है वो कौन सा टू डू डिलीट कर रहा हूँ, सही है। सो अभी तो फ़िलहाल हमारे पास जो एरे है उस एरे एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, सही है। सो एरे ऑफ स्ट्रिंग में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम इंडेक्स के थ्रू जो है ना वो इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज़ यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स आ रहा है, मैं यहाँ पे हैंडल डिलीट को इंडेक्स पास कर दूंगा, सही है। और यहाँ पे मैं इंडेक्स रिसीव कर लूँगा, ठीक है। इंडेक्स रिसीव कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ मेरे पास क्या वैल्यू है इंडेक्स में। जब मुझे इंडेक्स रिसीव हो जाएगा तो मैं ये करूँगा कि ये जो सेट टू डूज़ का मेरे पास एरे आ रहा है, एक्चुअल में इस एरे के अंदर उस इंडेक्स से जो है ना मैं एलिमेंट को रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ इंडेक्स 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एलिमेंट रिमूव करना है बेसिकली, तो वो भी हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। सो स्टेट चेंज करते हुए, क्योंकि हमने ऊपर भी ये देखा था कि सेट स्टेट का जो फंक्शन है उसको जो है ना जो एरे आप देते हैं वो बेसिकली वो पूरे का पूरा एरे जो है रिप्लेस कर देता है, सही है। सो हम एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम एक टेम्परेरी एरे बनाएं बेसिकली, ठीक है। उस एरे के अंदर हम अपने सारे टू डूज को कॉपी करें, ठीक है। अब इस एरे के अंदर से हम एक एलिमेंट को जो है वो डिलीट कर दें, सही है। तो यहाँ पे हम इंडेक्स रखेंगे एंड देन यहाँ पे एक एलिमेंट डिलीट करना है 1, सही है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे हम कंसोल करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आया टेम्प के अंदर, सही है। स्प्लाइस का फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, एरे को जो है वो एरे के अंदर से एलिमेंट्स को रिमूव करता है, सही है। सो ये देखें ये फर्स्ट वन इसने जो है रिमूव कर दिया, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके उसके अंदर सारी स्टेट को कॉपी किया, देन स्टेट के अंदर जो भी मैनिपुलेशन थी, यानी स्टेट को हमने बेसिकली कम करना था, उसमें से एक एलिमेंट रिमूव करना था, हमने एलिमेंट रिमूव किया। अब हम वापस फाइनली सेट स्टेट को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स सेट टू डू को कॉल कर सकते हैं। सेट टू डू इसके अंदर अब मैं असाइन कर दूंगा टेम्प को, ठीक है। और टेम्प आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंदर से एक एलिमेंट रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे जब सेट स्टेट होगी तो एक्चुअल में यहाँ से एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स ट्राई आउट। तो रिमूव करते हैं ABC, देन एड टू डू, देन XYZ। अब हम यहाँ रिमूव करते हैं, ABC रिमूव हो गया, ठीक है। सिर्फ XYZ आ गया हमारे पास टेम्प में, ठीक है। इसको भी रिमूव कर देंगे, सब कुछ रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन सी कि रिएक्ट के साथ जो है वो कितना इजी है ऐड और डिलीट करना, ठीक है। और बाकी एडिट जो है, एडिट से पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें जो है ना वो कंपोनेंट्स किस तरह बिल्ड करना है। मैं यहाँ पे app.js के अंदर ही सारा काम कर रहा हूँ, बट आप लोगों ने क्या करना है, इनपुट का एक एलिमेंट जो है ना वो अपना खुद से बनाना है, ठीक है। कोशिश करनी है कि
जो भी आप काम करें उसके लिए अलग एक कंपोनेंट बना दें, ठीक है। सो इस इनपुट का कंपोनेंट कैसे बनेगा, जिस तरह ये बटन का कंपोनेंट बना है, और प्रॉप्स के थ्रू मैं ये सारी वैल्यूज उस इनपुट को जो है वो भिजवा दूंगा। सही है, ऑन चेंज भी भिजवा दूंगा, प्लेस होल्डर भी भिजवा दूंगा, स्टाइलिंग भी भिजवा दूंगा। सही है।